यस गाइस, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एमएसटी सीटी का एडमिट कार्ड आपको किस प्रकार फिलअप करना है ताकि कोई भी माइनर मिस्टेक आपसे ना हो। क्योंकि माइनर मिस्टेक अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पर एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर में आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिलने वाली। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट माइनर मिस्टेक कर देते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट की जो शिफ्ट है वो सुबह की होती है और उस टाइम पर अलग प्रिंट आउट निकालना बहुत ही कठिन होता है, या फिर आपके आसपास में जेरोक्स सेंटर भी आपको सुबह के टाइम में नहीं मिलेंगे। तो बहुत सारे ऐसे सेंटर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को पिछले साल भी दिक्कत आई थी। इसीलिए सबसे पहले तो आप एक एक्स्ट्रा प्रिंट आउट निकाल लीजिए। सबसे पहले इसका एक कलर प्रिंट आउट लगेगा आपको और उसी कलर प्रिंट आउट में से आप एक ब्लैक एंड व्हाइट वाला एक सिंपल वाला जेरोक्स निकाल लीजिए। मतलब 2 एडमिट कार्ड आपके साथ होना ज़रूरी है। अब बात कर लेंगे आपको एडमिट कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन है किस प्रकार फिलअप करनी है। उससे पहले न्यू गाइडलाइन क्या है एमएसटी सीईटी की, जो आपको इस बार ध्यान में रखनी है। सबसे पहले देखिए, आप बहुत सारे स्टूडेंट का एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारी मिस्टेक होगी या फिर कोई माइनर मिस्टेक होगी, उनको भी क्या करना है, कौन सा फॉर्म आपको साथ में लेकर जाना है एडमिट कार्ड के अलावा। साथ में आप देखिए सबसे पहले आपका नेम यहाँ पर आप चेक कर लीजिए करेक्ट है क्या, ठीक है। और उसी प्रकार आपका जो नेम है आईडी में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप आधार कार्ड लेकर जाएंगे या फिर पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी अगर आप लेकर जाते हो तो उसका और यहाँ पर जो आपका नाम है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कि रोल नंबर आपका डीओ भी करेक्ट है क्या वो देख लीजिए, क्योंकि आपका जो पासवर्ड है डेट ऑफ बर्थ ही रहने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है मेन मतलब आपका डेट ऑफ सीईटी एग्जामिनेशन क्या है, साथ में आपका एग्जामिनेशन टाइम क्या है, आपका यहाँ पर सेंटर पर पहुँचने का टाइम क्या है वह भी देख लीजिए, और गेट क्लोजर टाइम क्या है, सभी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लेट होते हैं, अगर बहुत सारे सेंटर पिछले साल ऐसे रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे हैं, जो गेट क्लोज़र टाइम था उसके बाद यहाँ पर किसी को भी एंट्री नहीं दी गई थी, बहुत सारे स्टूडेंट का तो एग्ज़ाम छूट गया था। इसीलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से पहले पहुँच जाना है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर जो है डिसेबिलिटी टाइप में सभी नो है ये देख लीजिएगा। क्योंकि अगर ऐसे है तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म फिलअप करके ले जाना होगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप फिजिकली वीकर या फिर पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी आप हो तो, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आप ये सभी चेक कर लीजिएगा। अब देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर अगर आप पीडब्ल्यूडी ग्रुप के स्टूडेंट नहीं है या फिर आपसे यस हो गया है या फिर आपका कोई भी माइनर मिस्टेक इस फॉर्म में है, तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म दिया है, इसकी लिंक आपको दे रखी है। लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। देखिए, क्लिक हियर टू डाउनलोड द अंडरटेकिंग फॉर करेक्शन इन नेम। आपका नाम अगर यहाँ पर गलत है, फोटो या फिर आपका फोटो यहाँ पर दिख नहीं रहा, सिग्नेचर नहीं दिख रही, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बाय मिस्टेक यानी कि फॉर्म फिलअप करते वक्त, रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने गलत चूज़ किया और अभी आपका वही यहाँ पर प्रिंट आउट हो गया या फिर वही एडमिट कार्ड पे आपको दिख गया, और आपका जेंडर, ये सब में आपका अगर कोई भी माइनर मिस्टेक है तो आपको यह जो फॉर्म है वो अंडरटेकिंग फॉर्म आपको फिलअप करके साथ में ले जाना होगा। साथ में अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा डिक्लेरेशन फॉर्म, इसका भी प्रिंट आउट आपको साथ में लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आपका जो फोटो यहाँ पर लगा है, यहाँ पर जो फोटो है वही सेम फोटो आपको यहाँ पर स्टिक करना होगा, यहाँ पर आपको चिपकाना होगा और यहाँ पर आपको साइन करनी है, ठीक है। एट अ टाइम ऑफ योर एग्ज़ाम एंड एग्ज़ाम हॉल में आप जब बैठ जाते हो तब सिंपल आपको सिग्नेचर करना है, बट आधी सिग्नेचर आपकी यहाँ पर फोटो पे जानी चाहिए और आधी सिग्नेचर आपकी इस टाइप। तो आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इस टाइप आपका सिग्नेचर होगा, आधा फोटो पे और आधा आपका यानी कि फोटो के बाहर आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार आपका यहाँ पर सिग्नेचर आना चाहिए। उसके बाद देखिए सीईटी एग्ज़ाम सेंटर, अभी आप गूगल कर लो कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, और बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर सेम होते हैं या फिर कोड उनका सेम होता है, तो आपको बिल्कुल यानी कि सही तरीके से देखना है कि कौन सा आपका एग्ज़ाम सेंटर है। और आप यानी कि अभी से यानी कि तय कर लीजिए आप बाय ट्रेन जाने वाले हो, यानी कि आपका जो ट्रैवलिंग पीरियड है वो भी आपका सही होना चाहिए। अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर है घर से तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम से एक दिन पहले निकलना है। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मैंने आपको एक वीडियो बताया था, उसमें मैंने हर एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर मेंशन किया है जो आपको एडमिट कार्ड के साथ ले जाना है। फिर भी मैं इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, आपको सिर्फ एक यानी कि सिंपल वाला जो फ़ोटो इस टाइप है, यही एक फ़ोटो ना लेके आप 2 फोटो लेके जाइए। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आपका आईडी जो ही यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, कुछ भी अगर आपके पास ओरिजिनल है तो आप वो लेके जाइए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैंडिडेट सिग्नेचर, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपको पहले से ही सिग्नेचर करके नहीं रखनी, बहुत सारे स्टूडेंट पहले से सिग्नेचर करके जाते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आपको सिग्नेचर कब करना है, देखिए टू बी साइन इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर, जो आपका इन्वेस्टिगेटर होगा उसके सामने, ठीक है, वो आपके पास आएगा और उनके पास एक पेज होता है जिसमें ओवरऑल सभी स्टूडेंट के नेम और उसके आगे एप्लीकेशन नंबर, साथ में यहाँ पर आपको एक साइन करने के लिए बॉक्स मिलता है, तो आपको उस पेज पे साइन करना होता है। और पेज पे साइन करने के बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर पे भी आपको सेम सिग्नेचर करना होता है। और उसके बाद ही यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर जो सिग्नेचर है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो यहाँ पर सिग्नेचर कर देते हैं। इन्वेस्टिगेटर शुड वेरीफाई कैंडिडेट एट द
एंड देन साइन हियर। तो सिंपल यहाँ पर आपका सिग्नेचर और यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर भी सिग्नेचर कर देगा। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया है, बट पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं ओनली इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने कहा है आपको हॉल टिकट, आप लगभग 2 हॉल टिकट साथ में रखिएगा, एक कलर प्रिंटआउट और एक सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटआउट या फिर जेरोक्स आप निकाल के ले जा सकते हो। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर आप कुछ एरर, कुछ माइनर मिस्टेक है तो यह आप देख लीजिए कि, और कुछ एरर माइनर मिस्टेक है क्या वो चेक कर लीजिएगा, अगर है तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म साथ में लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिंपल हम पढ़ लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ हॉल टिकट विथ करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल फॉर्मेट। प्लीज़ नोट दैट योर नेम एज अपेयरिंग ऑन द hall ticket provided by you during the process of registration should reasonably match with the name as appearing on the photo identity proof। सिंपल आपका जो नेम यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में था उसी टाइप आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड में आया है क्या, और उसी टाइप आपके आइडेंटिटी प्रूफ पर भी है क्या। उसके बाद देखिए फीमेल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यानी कि बताया गया है कि फीमेल के नेम में कोई चेंज है, फर्स्ट लास्ट मिडल नेम में चेंज है, पोस्ट मैरिज यानी कि मैरिड के बाद मस्ट टेक स्पेशल नोट ऑफ दिस इफ़ देयर इज़ एनी मिसमैच बिटवीन द नेम इंडिकेटेड इन द हॉल टिकट एंड फोटो आइडेंटिटी। ठीक है, इन द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ यू विल नॉट बी अलॉटेड टू अपीयर द एग्जाम। देखिए इस प्रकार आपको यहाँ पर एग्जाम के लिए बैठने नहीं देंगे अगर आपके कुछ नाम में चेंजेस है, आईडी में चेंजेस है तो आपको यह बात अभी से ध्यान में रखना है। इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव चेंज देयर नेम, अगर आपके नाम में चेंज है या फिर बाय मिस्टेक 10th के मार्कशीट पर आपका नाम गलत आया था और एप्लीकेशन फॉर्म में भी आपका नेम गलत दिया जा रहा है, या फिर आपका जो आईडी है उसमें अलग है, तो आपको एक एफिडेविट करके ले जाना होगा। बट सिंपल है, आप सेम वाला आईडी लेके जाइए जो नाम आपका एप्लीकेशन फॉर्म में है, ईजी है, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है, देखिए दिस पेपर इज़ हैविंग 2 ग्रुप। आपको पता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का है, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम तो दे रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि एग्जाम फॉर्मेट क्या है, किस प्रकार एग्जाम हॉल में हमें एग्जाम अटेम्प्ट करना है। देखिए सबसे पहले तो दिस पेपर इज़ हैविंग 2 ग्रुप ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, 2 ग्रुप होता है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग और एक बायोलॉजी का अलग, विथ टोटल 180 मिनट्स ड्यूरेशन। फर्स्ट 90 मिनट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखिए फर्स्ट जो 90 मिनट्स होंगे वो ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए होंगे। आप फिजिक्स का भी पेपर में से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और केमिस्ट्री में भी आप जाकर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, विल बी इनेबल एंड ओनली आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ 90 मिनट। जब तक आपके 90 मिनट्स कंप्लीट नहीं होते आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का ही पेपर सॉल्व करना है, उनके ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप यहाँ पर जो बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट है उसमें जा नहीं सकते। और 90 मिनट्स आपके जब कभी भी कंप्लीट हो जाते हैं तुरंत आपके सामने से फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर गायब हो जाएगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 90 मिनट्स में सभी क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है, ताकि आपको टाइम यानी कि अच्छे से आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाए और आपका पेपर ना छूटे, क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, यह बात आप ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री ग्रुप विल बी ऑटोमेटिकली ऑटो सबमिटेड एंड द बायोलॉजी ग्रुप विल बी इनेबल विथ 90 मिनट्स ड्यूरेशन। अब आपका नेक्स्ट पेपर बायोलॉजी का होगा तो बायोलॉजी का 90 मिनट्स के लिए आपको ऑल ओवर क्वेश्चन दिखेंगे, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट यानी कि थोड़े डर जाते हैं कि मैंने सबमिट नहीं किया, जो यहाँ पर केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर है ऑटो सबमिटेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और आपका डायरेक्ट बायोलॉजी का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। यह भी बात ध्यान में रखिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम था कि सर हम पेन पेंसिल कुछ लेके जा सकते हैं। देखिए यू मस्ट ब्रिंग अ बॉल पॉइंट पेन विथ यू। ठीक है, बॉल पॉइंट मतलब क्या, कोई भी पेन लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ब्लू वाला पेन या फिर ब्लैक वाला पेन आपको जो भी पसंद है लेके जाइए। यू विल हैव टू साइन द अटेंडेंस शीट इन द प्रेजेंस ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर। जैसे मैंने कहा था कि एक आपका अटेंडेंस शीट आएगा, वहाँ पर आपको साइन करना है, सिंपल प्रोसीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी पेन लेके जाइए, ऐसे नहीं कि बॉल पेन, सभी बॉल पेन होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर आपको हाईलाइटेड जो मिला है, जो आपको डार्क लाइन में या फिर डार्क यानी कि आपको वर्ड्स दे रखे, लाइन्स दे रखे, वो हम पढ़ लेते हैं। योर रिस्पॉन्स शीट या फिर आंसर्स विल बी एनालाइज विद अदर कैंडिडेट टू डिटेक्ट patterns of similarity of right and wrong answer. If the analytical procedure adopted in this regard, it is inferred concluded that the response have been shared and score often are not genuine valid. अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट चीटिंग भी करते हैं। मान लो आप 2 फ्रेंड्स हैं या फिर बहुत ही यानी कि करीब के दोस्त हैं और आप एग्ज़ाम हॉल में भी यहाँ पर बहुत ही करीब आ गए, आपका यहाँ पर साइड बाय साइड चेयर है, आपका लैपटॉप साइड बाय साइड है, अगर आप कोई चीटिंग कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर तो स्माइली बन गया है। ठीक है, 2 स्टूडेंट है, अगर एक यानी कि हर एक स्टूडेंट ने, ठीक है, दोनों स्टूडेंट ने एक दूसरे को यानी कि थोड़ा यानी कि पूछ के सेम क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट किया है, सेम बिल्कुल सेम, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उतने सेम आपने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। उन्होंने सी ऑप्शन टिक किया, आपने भी सी, उन्होंने बी ऑप्शन टिक किया, आपने भी बी ऑप्शन टिक किया। इस प्रकार अगर आपकी सिमिलरिटी दिखी है तो आपका वो जो रिजल्ट है वैलिड नहीं माना
माना जाएगा, आपका आंसर वैलिड नहीं माना जाएगा। योर कैंडिडेचर में बी कैंसल्ड एंड रिजल्ट विथहेल्ड, आपका रिजल्ट नहीं लगने वाला, आपका रिजल्ट बिल्कुल शो नहीं होगा। बट ऐसा होता ही नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर सभी का सेम हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, यू मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन वेन्यू 30 मिनट्स बिफोर द टाइम एज प्रिंटेड ऑन दिस हॉल टिकट। तो आपका हॉल टिकट में जो भी आपका टाइम है, गेट क्लोजिंग टाइम है, उससे तो पहले ही जाइएगा। बट आपका जो यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम है वही आप देख के उसी रिपोर्टिंग टाइम पे आप रिपोर्ट करिएगा। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट्स अराइविंग लेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो यह भी बात ध्यान में रखिएगा। बाकी देखिए सिंपल है, कुछ भी आपको मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स वैजेट्स, कैलकुलेटर, पेपर, पेज, पेन, नोटबुक, कैलकुलेटर, बुक्स कुछ भी आपको साथ में नहीं ले जाना, यही सिंपल आपको बताया गया है। और फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंस्ट्रक्शन था, गाइडलाइंस था, हमने देख लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आप सेम फोटोग्राफ लेके जाइए। यहाँ पर जो सिग्नेचर करना है आपको इन्वेस्टिगेटर के सामने करिएगा, यहाँ पर भी सिग्नेचर आप इन्वेस्टिगेटर के सामने करिएगा, यहाँ पर तो वही सिग्नेचर कर देगा। तो यही है पूरा, आपको इसी प्रकार यानी कि जो एडमिट कार्ड है फिलअप करना है एग्जाम हॉल में। तो यह बात ध्यान में रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यूर MST CET एग्जाम। आपको एग्जाम बिल्कुल फोड़ के आना है, टॉप लेवल, नेक्स्ट लेवल का आपका एग्जाम जाना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आपका ट्रैवलिंग देख के जाइएगा। अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर बहुत ही दूर है तो आप एक दिन पहले चले जाइएगा, यह बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट को हेडेक होता है, कुछ भी दिक्कतें आपको आ सकती है। तो मस्ट है कि अगर आपका मॉर्निंग का शिफ्ट है तो आप एक दिन पहले ही जाइए। तो चलिए फाइनली फिर से एक बार विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यूर MST CET एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम फोड़ के आना है। थैंक्स।